हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीस बर्ड। तो फ्रेंड्स, आप लोग जीजी माँ के एपिसोड में देखेंगे कि उत्तरा देवी सोम से कहती हैं फाल्गुनी के कैबिन में जाओ और उसके लैपटॉप में जो पेन ड्राइव लगी है वो पेन ड्राइव इस पेन ड्राइव से बदल दो, लेकिन किसी को पता नहीं चलना चाहिए। गलत पेन ड्राइव सीए के पास जाएगी, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पाएगा और सुएस को बहुत तकलीफ होगी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे सोम फाल्गुनी के कैबिन में जाते हैं और केबिन में फाल्गुनी, तेजा और कारीगर होते हैं। और फिर तभी सोम छिप छिप के जाते हैं और लैपटॉप से पेन ड्राइव को बदल देते हैं। और फिर वापस उत्तरा देवी के कैबिन में जाते हैं और उत्तरा देवी कहती हैं, आइए सोम जी आइए। आपको पता है, जब पुराने जमाने में सेनापति उनको हरा के उनकी तलवार लेकर आते थे तब राजा महाराजा क्या करते थे? उन्हें विजय तिलक करते थे। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, जो आज आपने काम किया है मन करता है आपको भी विजय तिलक करूं। और फिर तभी उत्तरा देवी सोम के काला टीका लगा देती हैं और फिर सोम पेन ड्राइव को उत्तरा देवी जी को देते हैं। और फिर तभी उत्तरा देवी कहती हैं, तुम्हें ये पेन ड्राइव कल फाल्गुनी के केबिन में जाके रखना है, और हाँ, सारा डेटा क्लियर करने के बाद। और फिर तभी सेक्रेटरी कहती है, एक्सक्यूज मी मैम, आपने मुझे बुलाया? और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, लगता है फाल्गुनी ने नैन्सी को गलत पेन ड्राइव दे दी। और फिर सेक्रेटरी कहती है, नैन्सी थैंक्स मैम, आपने ठीक से चेक तो कर ली है। और फिर फाल्गुनी कहती है, हाँ, यहाँ कोई डिब्बा नहीं है, इसलिए ये चाबी मैंने तुम्हें दी है। और फिर फाल्गुनी कहती है, तेजा जी देखिए ना, कंप्यूटर भी कितनी कमाल की चीज है, खुद ही डिब्बा आता है और खुद ही चला भी जाता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी, नियति और गायत्री मिट्टी के पुतले बना रही होती हैं और तभी नियति कहती है, जीजी माँ मैं सोच रही हूँ मैं भी नौकरी ज्वाइन कर लूँ। और फिर जीजी माँ कहती है, फाल्गुनी अभी तू अपने कोर्स पे ध्यान दे और अपने सेहत पे भी। और पूछती है, सुबह वाली दवा खाई या नहीं? और फिर नियति कहती है, मैं भूल जाऊँ पर विधान नहीं भूलता, सारी दवाइयाँ टाइम पर देता है। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि मंगला गायत्री से पूछती हैं, बड़े नए नए चेहरे दिख रहे हैं घर में, आप कौन हो जी, कहाँ से आए हो? और फिर गायत्री जी कहती हैं, मैं गायत्री, मैं बनारस से आई हूँ। और फिर मंगला कहती हैं, की कर रहे हो? और फिर गायत्री कहती है, मूर्तियाँ बना रही हूँ। और फिर मंगला कहती है, वो तो हमारे को भी दिख रहा है, इस घर में की कर रहे हो? और फिर तभी फाल्गुनी कहती है, मंगला जी ये सासू माँ की मेहमान है। और फिर तभी मंगला कहती है, उत्तरा भाभी की, तब तो आपसे मिलकर बहुत बहुत खुशी हुई। और कहती है, मैं मंगला उत्तरा भाभी की लाडली हूँ। हाँ। और कहती है मंगला, वैसे आप सुहागन लग रहे हो, पति कहाँ है आपके? और फिर गायत्री कहती है, जी यहीं। और तभी उत्तरा देवी और जयंत गायत्री को देखने लगते हैं। और फिर गायत्री कहती है, यही है मेरे दिल में हमेशा। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि नियति कहती है, जीजी माँ 9:30 बज गए, आपको भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा होगा। और फिर फाल्गुनी कहती है, पर मूर्तियों को पेंट करना तो रह ही गया। और फिर नियति कहती है, वो मैं, गायत्री आंटी और मैं कर लेंगे। और कहती है, जीजी माँ आप कारीगर हो तो हम कलाकार हैं। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि सुएज कहता है, फाल्गुनी से मैंने तुम पे भरोसा किया था ना, इतना आसान सा काम बोला था कि इस पेन ड्राइव में बैकअप आने के बाद ये नैन्सी को दे देना, इतना सा काम नहीं कर पाई तुम। और फिर फाल्गुनी कहती है, मैंने ये चाबी जैसी चीजें दी थी। और फिर तभी सुएज कहता है, ये गलत पेन ड्राइव है। और फिर फाल्गुनी कहती है, गलत कैसे हो सकती है, इसमें जो चाबी जैसी चीज लगी थी वो ही निकाल कर उसे दी थी। और तभी सोम डाटा क्लियर करके पेन ड्राइव को फाल्गुनी की टेबल पे रख देते हैं और कहते हैं, सुएज बाबा यहाँ एक पेन ड्राइव है, यही है कि? और फिर सुएज उस पेन ड्राइव को चेक करता है और फिर सुएज कहता, पेन ड्राइव तो यही है, लेकिन इसमें कोई फाइल ही नहीं है। और फिर सुएज कहता, ऐसा लग रहा है कि बैकअप पूरा होने से पहले ही पेन ड्राइव को किसी ने निकाल लिया था। और फिर फाल्गुनी कहती है, समझ नहीं आ रहा ऐसे कैसे हो गया। और फिर सुएज कहता है, समझना आसान है फाल्गुनी, तुम एक छोटी सी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तुम्हारी इसी लापरवाही की वजह से हमें इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को 5 लाख की पेनल्टी भरनी पड़ रही है। और फिर उत्तरा देवी कहती हैं, अब बस भी करो सुएज, 5 लाख का सवाल है बेटा, इस सो के। और सुएज कहता है, मॉम प्लीज, आप इतनी आसानी से कैसे पिघल सकती हैं? और फिर सुएज कहता है, बात पैसों की नहीं है मॉम, बात रॉबर्ट टेक्सटाइल की इमेज की है। हम इतने सालों से काम करते आ रहे हैं, हर टैक्स, हर असेसमेंट टैक्स एडवांस में जमा होता है, समय पर जमा होता है। अगर ऐसे ही चलता रहा ना तो हो सकता है हम उनकी नजरों में आ जाएं।
और फिर आगे आप लोग देखेंगे सुरेश फाल्गुनी से कहता है, लेकिन एक बात तो है कि मैं तुम पे भरोसा नहीं कर सकता। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी कहती है, माँ जब बच्चा हर तरफ से बेबस हो जाता है, हर तरफ बेसहारा महसूस करता है, तो उसे अपनी माँ के आंचल में ही सबसे ज्यादा सुकून मिलता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि फाल्गुनी अपनी पर्स से रुमाल निकालती है अपने आंसू पोंछने के लिए, और तभी पेन जमीन में गिर जाता है और टूट जाता है। और फिर फाल्गुनी देखती है कि उस पेन में माइक लगा हुआ होता है। और फिर जीनू चाची आ जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ फाल्गुनी? और कहती हैं, क्या हुआ बेटा, तू इतनी परेशान क्यों लग रही है? और फिर फाल्गुनी कहती है, मेरे इस पेन में से माइक निकला है, मतलब मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ कोई हर वक्त सुन रहा है। और फिर जीनू चाची कहती हैं, तुझे कैसे पता कि ये माइक है? और फिर फाल्गुनी बताती हैं कि वो सिविल लाइंस वाली माया भाभी है ना, जिनके लिए मैं कपड़े सिला करती थी, उनके पति सीबीआई में हैं। उन्होंने मुझे ऐसा पेन दिखाया था जिसके अंदर माइक होता है, अपराधियों पे नजर रखने के लिए, उनकी जासूसी करने के लिए काम आता है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी पता लगाने के लिए उत्तरा देवी के केबिन के बाहर खड़ी होकर चेक करती हैं कि ये सारी बातें उत्तरा देवी ही सुन रही हैं या नहीं। और फिर फाल्गुनी अपना फोन निकाल के गाना बजा देती हैं, और फिर तभी उत्तरा देवी के पास गाने बजने लगते हैं। और फिर फाल्गुनी को पता चल जाता है कि ये उत्तरा देवी ही हैं जो हर वक्त फाल्गुनी की बातें सुन रही हैं। और फिर फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि फाल्गुनी कहती है, आपका खेल आपको ही भारी पड़ने वाला है सासू माँ। ये माइक तो रहेगा, लेकिन ये माइक आप तक वही इन्फॉर्मेशन पहुंचाएगा जो मैं पहुंचाना चाहती हूँ। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि फाल्गुनी महाराज जी से कहती हैं, अरे ये बाल गोपाल कौन है? और फिर महाराज जी बताते हैं, बड़ी बहू ये मेरा पोता है, आज इसका जन्मदिन है ना, तो आते समय मैं इसे साथ ले आया कि आप सबका मैं आशीर्वाद दिला दूंगा। और फिर फाल्गुनी कहती है, पर महाराज जी ये गलत बात है, आज इसका जन्मदिन है और आप इसे यहाँ ला रहे थे, बताना चाहिए था ना, इसके लिए मैं कुछ लेकर रखती। और फिर महाराज जी कहते हैं, बड़ी बहू आपका आशीर्वाद ही काफी है। और फिर फाल्गुनी कहती है, वो तो हमेशा इसके साथ है। और फिर फ्रेंड्स आप लोग आगे देखेंगे कि महाराज जी उत्तरा देवी से छुट्टी मांगते हैं और उत्तरा देवी मना कर देती हैं। फिर फाल्गुनी अपने पेन में लगे माइक की सहायता से महाराज जी को छुट्टी दिलवाती हैं। और फिर फाल्गुनी कहती है, महाराज जी आप खांसिए। और फिर महाराज जी खांसने लगते हैं और उत्तरा देवी सुन रही होती हैं। और फिर फाल्गुनी कहती हैं, महाराज जी आपको पता है कि इससे हम सबकी तबीयत खराब हो सकती है, भले ही मुझे कुछ ना हो, मैं तो लक्का तक्कड़ हजम हूँ, लेकिन अगर सासू माँ को ये खांसी लग गई ना, बहुत मुश्किल से ठीक हो पाएंगी वो। और फिर तभी उत्तरा देवी महाराज जी को बुलाती हैं और कहती हैं, आपका दिमाग खराब है, इतनी खांसी हुई पड़ी और आप हमारे लिए खाना बना रहे हैं, जाइए घर जाइए, जब तक ठीक नहीं होते काम पे मत आइए। तो अभी के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।